मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आज का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अन्नदाताओं के हित में 10,520 करोड़ रुपए की महा पैकेज को मंजूरी दी गई। सरकार ने साफ कर दिया कि किसान हित सर्वोपरि है। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी के किसानों के लिए महा पैकेज का ऐलान। मोहन कैबिनेट में किसानों को लेकर बड़ा फैसला। सीएम मोहन ने 5 कृषि योजनाओं को दी मंजूरी। किसानों के लिए 10,520 करोड़ के पैकेज की मंजूरी। 2031 तक जारी रहेंगी 5 बड़ी कृषि योजनाएं। मोहन सरकार का अन्नदाताओं को तोहफा। मोहन सरकार कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 10,520 करोड़ रुपए की लागत से 5 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दे दी गई, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की, जिसमें 2010 करोड़ रुपए से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए खर्च कर ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पर भारी सब्सिडी दी जाएगी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान के जरिए 2031 तक किसानों को अनुदान मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद 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 का उपयोग पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसके माध्यम से लगभग 2,393.97 करोड़ की ये योजना की राशि हमने मंजूर की है और इसको भी आगामी 5 वर्ष के लिए मंजूरी दी गई है। किसानों को सिंचाई के रकबा बढ़ाने में ये महती योजना रहेगी, इसका बड़ा लाभ मिलेगा। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए भी हमारी सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से 2008.683 करोड़ के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है, जिसके माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विकास के सभी संसाधनों के लिए वित्तीय व्यवस्था दी जाएगी और समग्र रूप से खेती के लिए और संबद्ध क्षेत्रों में विकास के नए आयाम खुलेंगे। वहीं खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के तहत 3,300 करोड़ से गेहूं, धान और दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद्य तेल मिशन पर 1,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे तिलहन किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं प्राकृतिक खेती मिशन के लिए 1,010 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका मकसद केमिकल युक्त खेती को बढ़ावा देना और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना है। खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन कार्यक्रम के माध्यम से धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज, नकदी फसलों के विस्तारीकरण को लेकर के भी हमने आज लगभग 5 योजनाओं में अलग अलग निरंतरता दी है। इसके माध्यम से 3,285.49 करोड़ की इसमें राशि मंजूर की गई है, जो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक आगामी 5 वर्षों तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। किसानों की बेहतरी के लिए हमने ये निर्णय लिया है। इसी प्रकार से किसानों के लिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्रदेश वैसे भी देश भर में प्राकृतिक खेती के लिए सबसे बड़ा रकबा लेकर के उसमें प्रमुख भूमिका, अग्रणी भूमिका रहता है। ऐसे में इसको और बढ़ावा दे करके, खास करके मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्राकृतिक खेती के साथ इसको जोड़ करके उत्पादन बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा और रसायन मुक्त खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग मिशन में जो योजना संचालित है, इस योजना को भी 1,011.59 करोड़ के वित्तीय सहायता देकर के आगामी 5 वर्षों के लिए इस योजना को भी निरंतरता में लाए। तिलहन फसलों के लिए भी हमारा राज्य बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। ऐसे में तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन की आवश्यकता है, क्योंकि इसके अभाव में आयातित तेलों पर हमको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है खाद्य तेलों के लिए। ऐसे में हमारे राज्य ने तिलहन के लिए ऑयल सीड योजना, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की इस योजना के लिए आज 1,793.87 करोड़ की इस योजना की निरंतरता की स्वीकृति दी है। इस योजना के माध्यम से हम अपने राज्य के अंदर ऑयल सीड को भी बढ़ावा देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस फैसले से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक खेती के मामले में देश का अग्रणी राज्य बनेगा। 10,000 करोड़ से ज्यादा का ये निवेश आने वाले 5 सालों में प्रदेश की कृषि तस्वीर बदलने वाला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।